नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वर्ग की गणना करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला जो आकृति दिया है वह सममित आकृति है। जब वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जब गिनते हैं तो उसमें दोनों तरफ आकृति समान होती हैं, तो उसे कहते हैं सममित आकृति। यहाँ पर इधर से गिर रहे, ऊपर से नीचे गिर रहे हैं तो एक और दो आकृति है। यहाँ पर एक और ये दो हो गया। यहाँ पर भी देखते हैं तो एक और ये दो हो गया। यहाँ पर दो आकृति है, तो इस तरह की आकृति को कहते हैं हम सममित आकृति। जब सममित आकृति दिया रहता है तो हम वर्ग की गणना इस प्रकार से करते हैं। जितने खंड दिए हैं दोनों में से किसी एक को लेना है, या तो इसको भी ले सकते हैं या तो इसको भी ले सकते हैं, दोनों बराबर हैं तो इस दोनों का वर्ग करना होता है। एक का वर्ग हो जाएगा, उसके बाद धन दो का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो एक का वर्ग एक हो जाएगा और दो का वर्ग चार हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 5। इसके बाद इस आकृति में देखते हैं तो इसमें यह भी आकृति सममित है, दोनों तरह से बराबर है। 1 2 3, यहाँ से भी देखें तो 1 2 3 दोनों तरफ से बराबर है, तो यह भी आकृति है सममित आकृति। जब सममित आकृति होती है तो जितने नंबर दिए रहते हैं 1 2 3, यहाँ 3 नंबर है तो इन तीनों का वर्ग कर देते हैं। 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग। अब इस सबको जोड़ देते हैं तो जोड़ने से आएगा 1 का वर्ग हो जाएगा 1, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 3 का वर्ग हो जाएगा 9। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 और 1 5, 5 9 14, तो इसका आंसर हो जाएगा 14। इसमें देखते हैं यह भी आकृति है सममित आकृति। इसमें देखते हैं तो 1 2 3 4, यहाँ देखते हैं 1 2 3 4। अब जब सममित आकृति होती है तो हम इसको वर्ग करके जोड़ देते हैं, तो इसका 1 का वर्ग हो जाएगा 1, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16। 1 4 5 9 5 14, 14 16 30, ये इसका आंसर हो जाएगा 30। इसमें कुल 30 वर्ग बनेंगे। अब इस आकृति में देखते हैं तो इसमें दोनों तरफ से संख्या है 5, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। यहाँ से भी गिने तो 1 2 3 4 5, ये भी आकृति है सममित आकृति। जब सममित आकृति होती है तो उसका हम वर्ग करके जोड़ देते हैं, तो इसका हो जाएगा 1 का वर्ग हो जाएगा 1, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 5 का वर्ग हो जाएगा 25। इसमें देखते हैं 1 धन 4 5, 5 9 14, 14 16 30, 30 25 हो जाएगा 55, यहाँ तक हो जाएगा 55। इसमें कुल 55 वर्ग होंगे। अब इस चित्र में देखते हैं तो इसमें कुल 6 खाने हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों तरफ से 6 खाने हैं, तो यहाँ हो जाएगा सममित आकृति। अब सममित आकृति की जब हम वर्ग की गणना करते हैं तो इसमें सभी का वर्ग कर देते हैं और जोड़ देते हैं, तो इसका हो जाएगा 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और 6 का वर्ग हो जाएगा 36। जब हम यहाँ पर 5 तक किए थे तो उसका आंसर आया था 55, तो इसमें 55 में 36 और जोड़ देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 6 5 हो जाएगा 11 और 5 3 8, 8 और 1 9, 91। इसमें टोटल हो जाएंगे 91 वर्ग। अब इस चित्र में हमें वर्ग की गणना करना है, तो सबसे पहले हम इसमें नंबरिंग कर देते हैं कि यह जो आकृति है सममित आकृति है कि नहीं है। तो इसमें हम नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। यहाँ पर ये जो आकृति है सममित आकृति नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ जो है बराबर नहीं है। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले इसमें जितने ये वाला लास्ट और ये वाला लास्ट, इस दोनों को गुना कर देते हैं, तो इसका आंसर आएगा, ये हो जाएगा 5 चौके 20। अब इसमें करते हैं, इसमें इससे एक कम 4, 5 से एक कम हो जाएगा 4 और इसमें हो जाएगा 4 से एक कम 3, इसका गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 12। इसके बाद देखते हैं इसमें 4 से एक कम हो जाएगा 3 और 3 से एक कम हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6। इसके बाद देखते हैं
तीन से एक कम हो जाएगा 2 और 2 से एक कम हो जाएगा 1। इसके बाद इसका आंसर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब इसका आंसर निकालते हैं 20, 20 12 32, 32 6 हो जाएगा 38, 38 2 40। इसमें कुल 40 वर्ग होंगे। ये जो एक कम करने वाली प्रक्रिया है तब तक अपनाएंगे जब तक हमें ये लास्ट में एक प्राप्त ना हो, चाहे इधर प्राप्त हो चाहे इधर प्राप्त हो। लास्ट में एक प्राप्त करते तक हमें यहाँ तक एक कम करते रहना है। इसके बाद इस चित्र में देखते हैं तो इसको भी नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। यहाँ पर ये भी आकृति जो है सममित आकृति नहीं है क्योंकि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5। तो इसको देखते हैं, इसमें इसका लास्ट और इसका ये लास्ट को गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 6 गुणित 5। इसमें इसका आंसर आ जाएगा 30। इसके बाद इसका एक कम करते हैं तो ये हो जाएगा 5 और ये इसका एक कम करते हैं तो ये हो जाएगा 4। तो इसका हो जाएगा 5 चौके 20। इसके 5 में एक कम करते हैं तो इसका हो जाएगा 4 और 4 का एक कम करते हैं तो 3। तो ये हो जाएगा 4 तिया 12। इसके बाद 4 में एक कम करते हैं तो 3 और 3 में एक कम करते हैं तो 2। ये हो जाएगा 3 दूनी 6। इसके बाद ये हो जाएगा 3 में एक कम करेंगे तो 2 और 2 में एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा 1। इसके बाद इसको गुना 2 एकम 2। अब इसका आंसर निकालते हैं 30 धन 20 50, 50 12 62, 62 6 68, 68 2 70। इसका आंसर आ जाएगा 70। यहाँ पर कुल 70 वर्ग होंगे। जब सममित आकृति नहीं होती है तो हम इसमें जो जितने आकृति रहते हैं उसका लास्ट वाला को गुना कर देते। इसमें 6 है, 6 आकृति है तो इसमें 6 का गुना करेंगे और इसमें 5 का, दोनों को गुना करेंगे। उसके बाद एक एक कम करते जाना है। कब तक कम करते जाना है? जब तक किसी एक और एक ना आ जाए। इधर एक आया है, चाहे तो इधर भी एक आ सकता है, तो जब तक एक ना आ जाए वहाँ तक कम करते जाना है। उसके बाद सबको जितना आंसर आएगा उसको सबको जोड़ देना है। तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा 70। अब इस आकृति में देखते हैं तो सबसे पहले इस बड़े वाले आकृति में देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक और ये वाला यहाँ तक, ये वाले बीच वाले को हटा देते हैं। तो इसमें देखते हैं तो ये भी सममित आकृति है, 1 2 1 2, यहाँ पर दोनों तरफ बराबर है। तो जब सममित आकृति होती है तो जो संख्या होती है, जितने आकृति होते हैं उसका वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो 1 का वर्ग हो जाएगा 1 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 5। उसी प्रकार से इसमें भी देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक और ये वाला, ये भी सममित आकृति है, 1 2 1, ये वाला 2। तो इसमें भी हम जोड़ देंगे, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। तो ये हो जाएगा 1 धन 4 5। तो इसमें टोटल हो जाएंगे 5, टोटल हो जाएगा 10। अब इसमें देखते हैं, इसी तरह से इसमें भी है। इसमें 2 था 1 और ये 2, इसमें है 1 2 3। तो 1 का बना था 5, तो 2 का बना था 10 और 3 का बनेगा 15। तो इसमें कुल 15 वर्ग होंगे। अब इस आकृति में देखते हैं कुल कितने वर्ग है। तो सबसे पहले हम यहाँ से सिर्फ ये वाले आकृति को देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो आकृति है 1 1 2 3 1 2 3, ये जो आकृति है सममित आकृति है। तो सिर्फ सबसे पहले इसमें वर्ग कितने हैं उसको ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके सममित आकृति के वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम जितने संख्या होती हैं उसका वर्ग कर देते हैं। मतलब एक तरफ का करेंगे, दोनों तरफ का नहीं। तो इसमें करते हैं, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। तो इसमें 1 धन 4 5, 5 और 9 14, ये हो जाएगा 14। अब यहाँ पर आकृति देखते हैं, ये एक वर्ग है, दूसरा वर्ग ये है, तीसरा वर्ग ये है और चौथा वर्ग ये है। तो इसमें कुल आकृति हो जाएंगे 14 धन 4 बराबर 18। टोटल 18 आकृति होंगे, टोटल 18 वर्ग होंगे।